नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। मोकामा के पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह जब से पैरोल पर बाहर निकले हैं, लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। इंटरव्यू पर इंटरव्यू दे रहे हैं और इंटरव्यू में सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। तो ऐसे में उनसे पूछा गया कि सीएम नीतीश से वो मिलने जाएंगे क्या, तो इस पर उन्होंने अपने ही अंदाज में जवाब दिया कि मुझे ना ही उनकी ज़रूरत है, ना ही उन्हें मेरी ज़रूरत है, मिलने से क्या होगा। लेकिन आज अनंत सिंह मिलने पहुंचे नीतीश के खासम खास मंत्री अशोक चौधरी के पास। जी हाँ, अशोक चौधरी से मिलने पहुंचे हैं अनंत सिंह। तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और इस वीडियो में आप देख सकते हैं अशोक चौधरी के साथ बैठे हुए हैं छोटे सरकार अनंत सिंह, और अनंत सिंह के हाथ में एक पक्षी है। जी हाँ, ये पक्षी, इसे मोकाऊ कहा जाता है, जो कि तोते की एक प्रजाति है और काफ़ी बड़ा है ये। अपने शेप एंड साइज इसका काफ़ी ज़्यादा है, आम तोतों से अलग है ये और काफ़ी गजब का लग रहा है। अनंत सिंह अपने हाथ में इसे बिठाए हुए हैं और फिर बाद में अशोक चौधरी के हाथ में ये आ जाता है। अनंत सिंह पूछते हैं कि इसको कहते क्या हैं, तो अशोक चौधरी बताते हैं कि इस पक्षी का नाम क्या है, और ये वीडियो आप देख लीजिए पहले। तो आपने देखा, छोटे सरकार अनंत सिंह मंत्री अशोक चौधरी के यहाँ पहुँचे हैं। अनंत सिंह खुद भी जानवरों के बहुत शौकीन हैं। एक समय लालू का घोड़ा इन्होंने खरीद लिया था और बग्गे पर ये पहुँच जाते थे, पटना में घूमते थे अपने बग्गे पर। बग्गे में ही इन्होंने साउंड सिस्टम लगा दिया था। तो छोटे सरकार अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं और एक बार फिर से उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बयान तो उनके वायरल होते ही रहते हैं, लेकिन इस बार बिना कुछ बोले अनंत सिंह वायरल हो रहे हैं एक वीडियो में और अशोक चौधरी से मिलने पहुंचे हैं। अब इसके क्या सियासी मायने हैं ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अशोक चौधरी से मिलने पहुंचे हैं छोटे सरकार अनंत सिंह। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह जब से जेल से बाहर आए हैं, तब से वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति अपना प्रेम दिखा रहे हैं। तमाम इंटरव्यू में वह इस बात का जिक्र करते हैं कि नीतीश कुमार ने ही बिहार को संवारा है। अब एक बार फिर उन्होंने सीएम की तारीफ की है। अनंत ने कहा कि नीतीश कुमार की तरह न कोई मुख्यमंत्री बिहार में पैदा हुआ और ना ही पैदा होगा। जी हाँ, ये ताज़ा इंटरव्यू में उन्होंने कहा है। एक नया इंटरव्यू उन्होंने दिया है न्यूज़ एजेंसी ANI को, जिसमें वो कह रहे हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री ना ही पैदा हुआ, ना ही पैदा होगा। उनके पास कोई पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं थी, ना बेटे को देखना था, ना ही घर देखना था। मुख्यमंत्री का भाई आज भी दवाई बेच रहा है। ये जनता के दीवाने थे, वे एक एक काम में रात दिन लगे रहते थे। उन्होंने कहा, वो एक एक शब्द मैं आपको बता रहा हूँ, आपने लालू यादव का शासन नहीं देखा है। तब दिल्ली में नौकरी करने वालों के परिजनों को उठा लिया जाता था। मैं किसी की पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कहता हूँ कि नीतीश कुमार की तरह न कोई नेता बिहार में पैदा हुआ है और ना ही होगा। आर्म्स एक्ट में सजा याफ्ता अनंत सिंह 5 मई को पटना के बेऊर जेल से बाहर आए थे। उनको पुश्तैनी संपत्ति के बंटवारे के लिए 15 दिनों की पैरोल मिली है। हालांकि उनकी रिहाई की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। असल में 13 मई को चौथे फेज के तहत मुंगेर लोकसभा सीट पर चुनाव था, जहां से जेडीयू के ललन सिंह उम्मीदवार हैं। उनके सामने बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। विपक्ष का आरोप है कि बाहुबल और एक जाति विशेष को वोट लेने के लिए सरकार ने छोटे सरकार को पैरोल दी है। और ये बात भी सच है कि अनंत सिंह के बाहर आने से अगर किसी को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है तो वो ललन सिंह ही हैं। और अनंत सिंह जेल से जब बाहर निकलते हैं, मतलब पैरोल पर जब वो बाहर निकलते हैं, तो खुलेआम कहते हैं और सीना ठोक कर कहते हैं कि ललन सिंह ही जीतेंगे और 4 लाख वोटों से जीतेंगे। जी हाँ, अनंत सिंह के बारे में ये भी कहा जाता है, जैसे मुंगेर में क्या था ना कि अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई करवाने की कवायद चल रही थी। लालू यादव ने अशोक महतो की पत्नी को टिकट दिया। अशोक महतो वही अशोक महतो हैं जिन्हें नवादा और शेखपुरा के लोग भली भांति जानते होंगे। एक समय था जब
इन इलाकों में अशोक महतो की तूती बोलती थी और अशोक महतो को कई लोग उस इलाके में पिछड़ों का मसीहा भी कहते हैं। तो ऐसे में ये कोशिश की जा रही थी लालू की तरफ से, लालू की पार्टी की तरफ से, अशोक महतो की तरफ से, और अशोक महतो की उम्मीदवारी से ही ये साफ हो गया था कि मुंगेर में अगड़ों और पिछड़ों की लड़ाई करवाने की योजना बनाई जा रही है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अनंत सिंह बाहर आए और अनंत सिंह का जो रसूख है, अनंत सिंह के बारे में जो कहा जाता है कि वो जात पात नहीं करते, वो हर जाति को लेकर चलते हैं। खास करके धानुक समाज भी उनसे खुश रहता है, यादव भी खुश रहते हैं उस इलाके में। तो ऐसे में अनंत सिंह के बाहर आने से एक बैलेंस बन गया और इसका फायदा ललन सिंह को मिला। अब हालांकि नतीजा क्या आएगा ये तो देखने वाली बात होगी। 4 जून को नतीजा आएगा। चुनाव हो चुके हैं, वोटिंग हो गई है वहां पर 13 मई को, और अनंत सिंह लगातार अब भी सुर्खियों में बने हुए हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। और इसी क्रम में आज वो जब अशोक चौधरी के यहाँ मिलने पहुंचे तो अशोक चौधरी के साथ उनकी जो तस्वीर है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। कुछ कहा नहीं अनंत सिंह ने, लेकिन ये वीडियो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।